सब्सक्राइब करें और देखें एक स्पाइन चिलिंग स्टोरी। और नई स्टोरी की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। इससे जब भी हमारी नई स्टोरी रिलीज होगी सबसे पहले आपको बता दिया जाएगा। काफी रात हो गई थी, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। रमेश आज भी अपने मामा की टैक्सी लेकर सवारी छोड़ने जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद एक बंगले के पास उसकी टैक्सी रुक गई। सवारी उतारने के बाद वो दोबारा अपनी टैक्सी को लेकर रेलवे स्टेशन की ओर जाने लगा। रमेश ने सोचा बस आज एक और सवारी मिल जाए, उसके बाद वो घर चला जाएगा। रमेश अपने मामा के घर आया हुआ था। कुछ दिनों से उसके मामा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उनकी टैक्सी रमेश चला रहा था। रात को आने जाने के लिए किराए की गाड़ियां कम ही मिलती हैं, इसी कारण सवारी ज़्यादा पैसे देने को मान जाती है। यही सोचकर रमेश रात को गाड़ी चलाता था। रात के 1:30 बज चुके थे। टैक्सी चलाते हुए उसकी नज़र एक नौजवान खूबसूरत लड़की पर पड़ी जो एक बंगले के पास रास्ते में खड़ी थी। लगातार अपना हाथ हिलाकर वो लड़की टैक्सी को रोकने का इशारा कर रही थी। टैक्सी को पास ले जाकर रमेश ने टैक्सी रोक दी और कहा, मैडम जी कहाँ जाना है आपको? उस लड़की ने रमेश की ओर देखते हुए मुस्कुराहट दी। जी, रेलवे स्टेशन के पास कॉल सेंटर तक जाना है। वो लड़की टैक्सी में पिछली सीट पर बैठ गई। रमेश ने टैक्सी चला दी और उनका सफर शुरू हुआ। मैडम आप इतनी रात में अकेले? क्या आप कॉल सेंटर में नौकरी करती हो? नहीं, हाँ, नहीं। हाँ नहीं हाँ मतलब क्या कहना चाहती हो? मतलब क्या आप वहाँ जॉब नहीं करती या कहीं और जॉब करती हो? किसी से अर्जेंट मिलना है। उस लड़की की बातें सुनकर रमेश ने पूछा, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, क्या वो आपका बॉयफ्रेंड है? ये सुनकर हल्के से मुस्कुराते हुए वो लड़की बोली, कुछ ऐसा ही समझो। मुझे उम्मीद है कि वो मुझे धोखा नहीं देगा। उस लड़की की ये बात सुनकर रमेश ने पूछा, आप अपने बॉयफ्रेंड पर बहुत भरोसा करती हो, शादी वादी तक बात पहुंची क्या? इस पर उस लड़की ने टैक्सी के बाहर देखा और ठहाका मारकर हंसने लगी। फिर गुस्से से बोली, जो मेरी बात नहीं मानता उसे मैं नहीं छोड़ती। उस लड़की की बात सुनकर रमेश ने पूछा, आप काफी गुस्से वाली लगती हो। वैसे जो आपकी बात नहीं मानते उनके साथ आप करती क्या हो? मैं जब छोटी थी, करीब 9 साल की, तब बाकी बच्चों की तरह मुझे भी खिलौनों से खेलने में मज़ा आता था। एक बार मेरे पड़ोस के लड़के ने मुझे अपनी साइकिल देने से मना कर दिया। मैंने उसे बहुत बार कहा, प्लीज़ मुझे अपनी साइकिल चलाने के लिए दे दो, लेकिन वो लड़का न माना। मैं रोते रोते अपने घर चली गई। लड़का जिद्दी होगा, इसी को तो बचपना कहते हैं। क्या उसने फिर कभी अपनी साइकिल आपको नहीं दी? कुछ दिनों बाद पड़ोस का वो लड़का सड़क पर साइकिल चला रहा था। मैंने उसकी आंखों में मिर्ची का पाउडर फेंक दिया। उसकी ये बात सुनकर रमेश थोड़ा मायूस हो गया। इतना गुस्सा ठीक नहीं। अगर उस लड़के का किसी गाड़ी से टकराकर एक्सीडेंट हो जाता तो? रमेश की बात सुनकर गुस्सैल आवाज में वो बोली, सही कहा, उस लड़के की मौत ठीक इसी तरह हुई। ऐसा कहकर वो ठहाका मारकर हंसने लगी। ऐसी अजीब बात सुनकर रमेश थोड़ा डर गया। उसे अब गुस्सा भी आ रहा था।
अब टैक्सी में अजीब गंभीर माहौल बन गया। रमेश बिल्कुल चुप हो गया। वो बस अब टैक्सी चला रहा था। तब वो लड़की सामने वाले आईने से रमेश को देख रही थी। वो उसे घूर रही थी। आगे पुल आने वाला है, पुल पर टैक्सी रोक लेना। रमेश थोड़ा घबरा गया। डरते हुए वो बोला, जी क्या पुल पर टैक्सी रोक लूं? हाँ। ये लड़की तो काफी अजीब है, पागल भी लग रही है थोड़ा। ये पुल पर टैक्सी रोकने को क्यों कह रही है? क्या इसके साथ कोई और भी है? अरे कोई गैंग तो नहीं जो मुझे लूटना चाहता हो? अगर उन लोगों ने मेरा मर्डर कर दिया और मेरी लाश पुल से नीचे फेंक दी तो? इन विचारों से रमेश हड़बड़ा गया। रमेश ने सोचा कि वो अब टैक्सी पुल पर नहीं रुकेगा। तभी वो लड़की बोली, क्या तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना? डर? किस बात का डर मैडम? ना 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 नहीं तो। तुम्हारी शक्ल से तो ऐसा ही लग रहा है। उसके बाद टैक्सी में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। रमेश ने आईने में लड़की को देखा। वो उसे ही बिना पलक झपकाए देख रही थी। फिर वो बोली, चलो पुल आ गया, पुल के ऊपर टैक्सी रोक दो। डरे सहमे रमेश ने अब ना चाहते हुए भी टैक्सी को पुल पर रोक दिया। अगर ये लड़की यहाँ उतर गई तो मैं बिना पैसे लिए उसे वहीं छोड़कर टैक्सी लेकर चला जाऊंगा। ये लड़की या तो पागल है या तो ये बहुत शातिर है। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो कहीं मैं किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाऊं। रमेश ने टैक्सी रोक दी। लड़की टैक्सी से उतर गई। फिर रमेश के पास आकर वो बोली, मेरे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई है, क्या आप अपना मोबाइल देंगे? बस एक अर्जेंट कॉल करनी है। इतनी नरम आवाज में जब उसने कहा तो रमेश ने ना चाहते हुए भी अपना मोबाइल उसे दे दिया। वो टैक्सी से कुछ दूर जाकर ना जाने किससे बातें कर रही थी। बातें करते समय वो अचानक रोने लगी। देखते ही देखते रमेश की आंखों के सामने वो पुल से नीचे कूद पड़ी। रमेश ये देख हक्का बक्का रह गया। वो टैक्सी से बाहर आया। उसने पुल से नीचे झांका, लेकिन अंधेरे होने की वजह से कुछ ठीक से नहीं दिख रहा था। अब रमेश बहुत डर गया था। आज की रात तो बहुत मनहूस है। ना जाने क्यों मैंने उस लड़की को अपनी टैक्सी में बैठा लिया। अरे मेरा मोबाइल भी तो उसी के पास था। अगर कल किसी को उसकी लाश मिल गई तो पुलिस जरूर मेरे फ़ोन के जरिए मुझ तक पहुंच जाएगी। फिर मेरे लाख बार कहने पर भी वे मेरी इस बात का भरोसा नहीं करेंगे कि उस लड़की ने पुल से कूदकर अपनी आत्महत्या की है। अरे मैं किस मुसीबत में फंस गया। कुछ सोचकर रमेश टैक्सी में बैठ गया और टैक्सी उसी बंगले की तरफ दौड़ा दी जहां उसने लड़की को टैक्सी में बिठाया था। जैसे ही रमेश को वो बंगला दिखा, वो झटपट उतरकर गेट खोलकर बंगले में गया। रमेश ने डोरबेल बजाई। कुछ देर बाद अंदर से एक बुजुर्ग ने दरवाज़ा खोला। उसने पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात को किसको पूछ के बंगले में घुस गए? रमेश बोला, करीब 1:30 बजे इस बंगले के बाहर एक मेम साहिब मेरे टैक्सी में बैठी, बीच रास्ते में पुल पर। इससे पहले कि रमेश कुछ कहता, बुजुर्ग बीच में बोल पड़ा, यहाँ कोई मैम तब नहीं रहती, मैं अकेला रहता हूँ। शायद ये बंगला नहीं होगा, किसी दूसरे बंगले के बाहर खड़ी होगी वो मेम साहब। रमेश की नज़र दीवार पर लगी फोटो पर पड़ी। यही मेम साहब तो थी मेरी टैक्सी में। बुजुर्ग ने आश्चर्य भरी आंखों से देखा और कहा,
ये मेरी पोती थी, ये कैसे आ सकती है? इसे मरे 6 साल हो गए। इसका बॉयफ्रेंड जो कि एक कॉल सेंटर में जॉब करता था, एक एक्सीडेंट में मारा गया। ये बात मेरी पोती सहन नहीं कर पाई और उसने एक रात पुल से कूदकर अपनी जान दे दी। ये सुनकर रमेश के होश उड़ गए। वो चुपचाप जल्दी से टैक्सी में बैठ गया। टैक्सी की सीट पर कुछ पैसे और रमेश का मोबाइल फोन पड़ा था। ये देख रमेश की आंखें फटी की फटी रह गई। वो जल्दी से टैक्सी को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। इस घटना के बाद उस दिन से उसने टैक्सी चलाना ही छोड़ दिया।